हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। सो सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सो स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शंस विच वैल्यूज डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सो जिस भी फंक्शन की वैल्यू सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उनको हम स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। एंड वो फंक्शंस जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है, अगर हम पाथ चेंज कर देंगे किसी रिएक्शन का तो वो फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, तो वो ऐसे फंक्शंस को हम पाथ फंक्शंस बोलते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेट फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से पाथ फंक्शंस होते हैं। सो जितने भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड पोटेंशियल्स होते हैं वो सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। एंड वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, ये तीन जो हैं वो पाथ फंक्शंस होते हैं। इन तीनों को छोड़ के लगभग सारे जो भी टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होते हैं वो सारे के सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। इनको हम थोड़ा बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इनसे स्टार्ट करेंगे और देखेंगे एक्चुअल में स्टेट फंक्शंस के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या होता क्या है ये स्टेट फंक्शंस को, और कैसे प्रूफ करेंगे अगर कोई स्टेट फंक्शन है तो वो स्टेट फंक्शन है। इसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम भी दी जाती है जिसको हम यूलर्स थ्योरम बोलते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्राइटेरिया है स्टेट फंक्शन होने का? सबसे पहला कि जो फंक्शन है वो, जैसे कि डेफिनेशन ही बताती है कि जो फंक्शन है वो ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करना चाहिए। पर सिर्फ ये नहीं होता, दो और कंडीशन होती हैं। अगर उसका हम साइक्लिक इंटीग्रल लें, सपोज जेड कोई फंक्शन है, उसका अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल लें तो वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम बोलेंगे वो स्टेट फंक्शन है। ऐसी कंडीशन में जब साइक्लिक इंटीग्रल उस फंक्शन का ज़ीरो आता है तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि ये यूलर्स थ्योरम को फॉलो करना चाहिए, यानी फॉलोज यूलर्स थ्योरम। अब यूलर्स थ्योरम क्या होती है वो देखेंगे, पर उससे पहले थोड़े एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस देख लेते हैं और कि स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एस इज़ ज़ीरो। साइक्लिक इंटीग्रल ज़ीरो किसका होता है? स्टेट फंक्शंस का। तो ये डब्ल्यू तो पाथ फंक्शन होता है, ये तो हो नहीं सकता। क्यू भी पाथ फंक्शन होता है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये स्टेट फंक्शन होता है तो इसका ज़ीरो होना चाहिए, बट इस ऑप्शन में है कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ये स्टेट फंक्शन भी है, इनका जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो ज़ीरो होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूलर्स थ्योरम क्या होती है, क्यों यूज़, मतलब क्या यूज़ है इसका। ये डिसाइड करती है स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन प्रूफ करने के लिए यूलर्स थ्योरम की हेल्प लेते हैं हम। अगर कोई फंक्शन यूलर थ्योरम को फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम सीखेंगे कि क्या कहती है यूलर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू यूलर, अगर सपोज़ करो डी जेड कोई फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है एक्स एंड वाई वेरिएबल्स पे। मैंने आपको इसका कंप्लीट डिफरेंशियल लिखना बताया था, तो इसका कंप्लीट डिफरेंशियल कैसे लिखेंगे? डी जेड इज इक्वल्स टू डेल जेड बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई डी एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई। ये इसका कंप्लीट डिफरेंशियल हो गया। अब क्या करेंगे? यूलर थ्योरम बोलती है कि पहले इसको आप लीनियर फैशन में अरेंज कर लीजिए, यानी लेट कर लो ये जो डिफरेंशियल टर्म है इसको हम एम बोल देंगे, और ये वाला जो डिफरेंशियल है सपोज करो इसको एन बोल देंगे। तो अब क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होगी, डी जेड इज इक्वल्स टू एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई। पहले हमें किसी भी स्टेट फंक्शन को अगर स्टेट फंक्शन प्रूफ करना है तो पहले उसके फंक्शंस पता होने चाहिए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका कंप्लीट डेरिवेटिव लिखा हुआ आना चाहिए और उसको लीनियर फैशन में अरेंज करना है। उसके बाद यूलर थ्योरम स्टार्ट होती है। ये आ गया था। अब यूलर क्या कहता है कि कोई भी स्टेट फंक्शन तब होगा जब अगर हम डेल एम अपॉन डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स इक्वल हो जाएगा
डेल एन अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई के। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि वो जो फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन है। सो बेसिकली हमने क्या किया है, इस लीनियर फैशन में अरेंज करने के बाद इस दूर एम अपॉन वाई किया है, यानी इस दूर वाले का दूर वाले के साथ किया है एम अपॉन वाई, और इस पास वाले का पास वाले के साथ किया है एन अपॉन एक्स। जब हम इस एम का, ये पहले से एक डिफरेंशियल फॉर्म थी, हमने लेट करके एम माना था, इसका जब दोबारा डिफरेंशियल लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन लेंगे, सो डेल एम अब ओवर डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स। जब वाई नीचे है तो दूसरा जो टर्म है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई के। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो हमें प्रूफ करना है कि प्रेशर स्टेट हमें पता है प्रेशर स्टेट फंक्शन होता है। अब प्रूफ करो कि प्रेशर स्टेट फंक्शन होता है। सो हमें पता है फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी हो जाएगा। सो हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, जो प्रेशर है वो किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये दो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो अब हमें कंप्लीट डेरिवेटिव लिखवाना चाहिए। सो डी पी इज इक्वल्स टू डेल टी डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल पी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी वी। सो अब हमने इसको एक लीनियर फैशन में अरेंज कर लिया है। इस पूरे डेरिवेटिव को हमने m से डिनोट किया है और इस पूरे को हमने n से डिनोट किया है। सो अब देखेंगे यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे इसको। सो अकॉर्डिंग टू यूलर कहता है कि आप इस दूर वाले का दूर वाले के साथ, यानी डेल ऑफ m अपॉन डेल ऑफ v, डेल ऑफ m अपॉन डेल ऑफ v एट कांस्टेंट, अब ये हम ले रहे हैं तो इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि इज इक्वल्स टू होगा डेल ऑफ एन ओवर डेल ऑफ टी। अब इसमें क्या कांस्टेंट रखेंगे हम, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। सो हमें पता है हमने m को ये माना था, तो जस्ट हम अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। सो इसमें अब वैल्यू रख दी हमने, m की जगह ये वाली वैल्यू रख दी पूरी, और ये एज इट इज़ सेम, और n की जगह हमने ये रख दी। अब हमें पता है आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती थी, अब मैंने बताया था इसको याद करना, P अपॉन टी की वैल्यू क्या आएगी, एन आर अपॉन वी। सो इस पूरे की वैल्यू रख देंगे हम। सो ये क्या बनेगा, डेल ऑफ एन आर अपॉन वी अपॉन, ये डेल वी है ही पहले से, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है पूरा की पूरा, इज इक्वल्स टू सेम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का एन आर टी अपॉन, अब पी ऊपर है तो नीचे वी स्क्वायर आएगा, यानी डेल अपॉन माइनस का एन आर टी अपॉन पी है तो वी स्क्वायर, और अपॉन में डेल वी चल ही रहा है, और पूरा की पूरा किस में कांस्टेंट है, वॉल्यूम पे। अब हमें पता है एन आर इसमें कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, और वी का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसमें। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रख रखा है तो हमने वी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, एन आर भी बाहर आ जाएगा, और इसमें एक मिस्टेक हुई है, डेल टी था ना, तो ये डेल वी की जगह डेल टी होगा, डेल टी। सो यहाँ एन आर और वी स्क्वायर तो बाहर आ जाएंगे और टी बचेगा, तो डेल टी ओवर डेल टी वाला बन जाएगा ये। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, हमें पता है डेल टी से डेल टी कट जाएगा, तो इधर क्या बचा राइट हैंड साइड में, माइनस एन आर अपॉन वी स्क्वायर। अब हम वन अपॉन वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये वी ऊपर जाके वी इन्वर्स हो जाएगा, और वी इन्वर्स वन अपॉन वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन वी को कैसे लिख सकते हैं हम, वी वन माइनस वन, और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन इसमें से घटा देंगे तो वी माइनस टू ऊपर बचेगा, और ये माइनस वन नीचे आ जाएगा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। सो क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये रख देंगे माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर, तो एन आर पहले से था ही, माइनस पहले आगे आगे, और वन अपॉन वी स्क्वायर, तो इधर क्या बचा था, माइनस एन आर अपॉन वी स्क्वायर। सो हमने क्या प्रूफ किया कि जो एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमने ये जो कंडीशन माननी थी ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है
तो यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। यूलर थ्योरम को सेटिस्फाई अगर ये चीज़ कर रही है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमने प्रेशर है वो स्टेट फंक्शन प्रूव कर दिया। सो हम लिख देंगे हैंस प्रेशर इज स्टेट फंक्शन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।